4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब कि जो त्रिभुज है वो अर्धवृत्त के भीतर बना है। तो पहले हम लोग एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। ये एक अर्धवृत्त हो गया और ये इस अर्धवृत्त का पूरा व्यास हो गया। ये त्रिज्या और त्रिज्या का दोगुना ही तो होता है व्यास। कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर, मतलब कि अर्धवृत्त की जो रेडियस है इसका मान दिया है 4 सेमी, तो ये भी 4 होगा। कह रहा है 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज, अर्धवृत्त के भीतर सबसे बड़ा त्रिभुज, सबसे विशाल त्रिभुज कब बनता है? मैंने कल आपको बताया था, ऐसा ही क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूं कि जब कोई त्रिभुज एकदम इसके शीर्षों से शुरू हो, एकदम इसके कोने से शुरू हो और मैक्सिमम ऊंचाई तक जाए, तो जो त्रिभुज बनता है वो सबसे बड़ा त्रिभुज होता है। ये त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि अगर ये त्रिज्या 4 है तो ये भी 4 है। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो आप हमें बताइए आप इस टाइम पे किस त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे? अगर कोई सा भी आप त्रिभुज का सूत्र लगाते हो तो उसमें आपको भुजा के साथ साथ लंबाई या ऊंचाई कुछ तो चाहिए ना, तो मतलब इसका क्षेत्रफल अभी नहीं निकल सकता, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि समबाहु त्रिभुज है। क्या यह समबाहु त्रिभुज है? नहीं, क्योंकि ये तो समान है 4-4। क्या ये जरूरी है कि दोनों समान हो? ये अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या करना होगा? हमें करना ये होगा कि हम इस पर एक लंब डालेंगे जो इसकी ऊंचाई का काम करेगा। क्यों? अगर किसी अर्धवृत्त के अंदर कोई विशालतम त्रिभुज बना होगा तो ये इसकी अधिकतम ऊंचाई तक गया होगा, तो इस अधिकतम ऊंचाई कहां है? यही तो इसकी अधिकतम ऊंचाई है। ये रेखा एकदम सीधी रहेगी। ये इसकी अधिकतम ऊंचाई है और ये ऊंचाई कहां से गई है? वृत्त के केंद्र O से। तो केंद्र से ये वृत्त की परिधि तो है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, R की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 हो जाएगा। अगर किसी और बताइए, मैं आपको बताया हूं कि वृत्त की, अच्छा ये भी व्यास बन गया ये, तो वृत्त का सबसे बड़ा व्यास एक तरीके का जीवा भी तो होता है, मतलब कि ये वृत्त के जीवा का काम कर रहा है और वृत्त के किसी बिंदु पर से जीवा पर डाला गया लंब सदैव 90 डिग्री का होता है। ये बात तो तय है। तो इस व्यास और इस त्रिज्या और इस त्रिज्या के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम अधिकतम ऊंचाई, हमने एकदम लंब जो गिरता है वो 90 अंश पे गिरता है, एकदम सीधे गिरता है, ये लंब हो गया। क्या हमें सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए? अब देखिए हमसे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब यहाँ 2 त्रिभुज बन गए, तो हमें पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? या तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इन दोनों को जोड़ दें, तब भी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकाल लें, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज।
हम पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इसी में 2 से गुणा कर दें तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। अगर आप 2 से गुणा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एक बटा 2 गुणे आधार। अगर आप कहेंगे सर ये क्षेत्रफल का फार्मूला ये कब आपने बताया, तो आप पिछले लेक्चर को देखेंगे तो उसमें मैंने बता रखा है अलग से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का परिमाप, सब कुछ आपको मैंने बता रखा है। आधार यही तो आधार है, आधार की वैल्यू 4, ऊंचाई ये भी 4 ही है, 2 कम 2, 2 गुना 4, क्षेत्रफल बराबर ये 2 चौको 8 हो जाएगा। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, हमें तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो या तो इसका अलग क्षेत्रफल निकाल लिए, इसका अलग क्षेत्रफल निकाल लिए, दोनों को ऐड कर दें तो पूरा एरिया मिल जाएगा। नहीं तो पूरा एरिया निकालने के लिए हमें इसके क्षेत्रफल में अगर हम 2 से गुणा कर दें, अगर यहां हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा, हमें ये पूरा ऐसा एरिया मिल जाएगा। तो हमने 2 से गुणा कर दिया, यहां भी 2 से गुणा, क्षेत्रफल बराबर 8 गुना 16 और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर त्रिज्या मीटर में भी होती तो ये मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाता है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी उठेगा, सर ये समकोण त्रिभुज तो है लेकिन ये फर्स्ट मेथड और ये सेकेंड मेथड, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप ये कहेंगे सर ये समकोण त्रिभुज तो है लेकिन इसकी 2 भुजाएं समान हैं, तो ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं और साथ ही साथ एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब पता है कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है, तो अगर पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम 2 से गुणा कर दें तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2, ए मतलब भुजा का मान 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे गुणे 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों मेथड से, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी आंसर आपका सेम आ रहा है, मतलब सवाल बिल्कुल एकदम सही है। आप किसी भी मेथड का यूज ले सकते हैं। तो जिस ऑप्शन में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। नोट कर लीजिए। तो अब जो आगे हम लोग लगभग सर्कल आपका क्वेश्चन में लगवा दिया, सेमी सर्कल अर्धवृत्त उसका भी क्वेश्चन मैंने आपको लगवा दिया। अब हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज। इसके क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। समचतुर्भुज का क्वेश्चन मैं आपको इसके पहले भी लगवा चुका हूं,
कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं मैं उन्हें लगवा देता हूं। तो सम चतुर्भुज का क्वेश्चन मैं आपको लगवा भी चुका हूं और मैंने सम चतुर्भुज के हर फार्मूले भी पिछले लेक्चर में बताए हैं कि सम चतुर्भुज क्या है, इसका सूत्र क्या है। मैं एक बार जल्दी से उनको रिवाइज करा देता हूं और फिर हम लोग आगे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो अगर बात की जाए सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल की, तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। d1 क्या है? पहला विकर्ण। d2 क्या है? दूसरा विकर्ण। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, किंतु प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। और सम चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो आपस में बराबर होते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं और जहां सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बातें मैंने आपको बता दिया है। अगर कभी सम चतुर्भुज के भुजा और विकर्ण में संबंध पूछे, आपसे विकर्ण देकर भुजा पूछ रहा हो या फिर भुजा देकर विकर्ण पूछ रहा हो, तो उसका सूत्र होता है 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग जो होता है वो 4a स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी बातें सम चतुर्भुज में बहुत है। मैंने आपको सम चतुर्भुज पढ़ाया नहीं है, मैंने बस आपको रिवाइज कराया है इसको, ये नहीं मैंने पढ़ाया है। इसका एक सूत्र और भी होता है क्षेत्रफल का, आधार गुणे ऊंचाई। इसके क्षेत्रफल का सूत्र एक और होता है आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपको सम चतुर्भुज के बारे में डिटेल जानकारी लेनी है तो पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सम चतुर्भुज में मैं क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूं। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है एक सम चतुर्भुज के आकार के मैदान का परिमाप 800 मीटर है और इसका एक विकर्ण 240 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? ये चार ऑप्शन आप लिख लेंगे। क्वेश्चन में कहा है एक सम चतुर्भुज के आकार के मैदान का परिमाप 800 मीटर है, मतलब कोई सम चतुर्भुज है। ये कोई एक सम चतुर्भुज है। कह रहा है एक सम चतुर्भुज के आकार के मैदान का परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। तो कह रहा है एक सम चतुर्भुज के आकार के मैदान का परिमाप 800 मीटर है, मतलब क्वेश्चन में आपको परिमाप का मान 800 मीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। परिमाप का मान 800 मीटर। क्वेश्चन में आगे कहा और इसका एक विकर्ण 240 मीटर है और इस मैदान का एक विकर्ण, ये विकर्ण पता है कि सम चतुर्भुज है, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और जहां सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां पर हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। तो इसके किसी एक विकर्ण का मान दिया है 240 मीटर, मतलब विकर्ण का मान आपको दिया है 240 मीटर। मान लेते हैं कि ये विकर्ण जो होगा ये d1 यानी पहला विकर्ण और ये d2 यानी दूसरा विकर्ण। पहले विकर्ण का मान है 240 मीटर। अब आप सबको पता है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं। तो मैंने आपको ये पॉइंट पिछले लेक्चर में बताया है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को क्यों बताया है? बस सुनने के लिए नहीं, क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। अगर सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करेंगे, सम का मतलब है समान
डी का मतलब है दो भागों में बांटना, समविभाजित मतलब दो समान भागों में बांटते हैं। तो अगर समचतुर्भुज का ये विकर्ण 240 मीटर का है और यहां ये समविभाजित हुआ है, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। अगर ये पूरा 240 है तो जो आधा होगा इसका 2 से भाग कर लो, 2 कम 2 गुना 4 120। मतलब कि अगर ये 240 है तो ये 120 होगा और ये भी 120 होगा। ये बात तो कंफर्म है, तभी ये 240 हुआ है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जो बराबर भागों में बांटते हैं, तो बराबर हैं, जितना ये उतना ही है। ये पूरा 240 है तो मतलब ये 120 होगा, ये 120 होगा, दोनों को जोड़ दो 240 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे कहा इसका परिमाप आपको, परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 800 मीटर, और आपको निकालना क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब बताइए, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। पहला विकर्ण मान लीजिए आपको दिया है 240, लेकिन दूसरा विकर्ण दिया है क्या। अगर कहीं से दूसरे विकर्ण का मान मालूम चल जाए तो मतलब ये कंफर्म है कि हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमारा उद्देश्य होगा दूसरे विकर्ण का मान ज्ञात करना। परिमाप दिया है, लिखेंगे सम चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा बताए थे आप लोगों को। जो वर्ग का परिमाप होता है वही तो समचतुर्भुज का भी परिमाप होता है। परिमाप का मान कितना दिया 800, तो जहां परिमाप लिखा है वहां पे 800 लिख सकते हैं हम लोग, बराबर 4a। भुजा का मान चाहिए यहां से, तो a बराबर ये 4 1 कम 4, 4 गुना 8 200, यानी कि a बराबर कितना आ गया 200। भुजा का मान 200। अगर समचतुर्भुज की एक भुजा 200 मीटर है तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब सब भुजाएं 200 हो जाएंगी। अब ये बताइए, ये एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान से आप देखिए। तो ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है और हमको पता है, याद रखिए, समचतुर्भुज का जितना नियम मैं बताया हूं सब आपके माइंड में होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन हाई लेवल का होगा, उसमें कॉन्सेप्ट लगेंगे और कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो देखिए, ये 120 है, ये 200 है। जहां समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां 90 अंश का कोण बनता है, त्रिभुज बना। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे कौन त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा निकालना है। तो अगर समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दी है और तीसरी भुजा निकालना है तो कौन सा प्रमेय काम आता है, पाइथागोरस का प्रमेय। इसे हम छोटा कर लेते हैं, 120 है, 120 को आप लिख सकते हो 40 गुणे 3। 200 है, 200 को आप क्या लिख सकते हो 40 गुणे 5। तो मतलब कि अगर इसमें 40 है, इसमें 40 है, तो इस भुजा में भी कंफर्म है कि 40 तो होगा गुणे। इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो ये भुजा कौन सी होगी। पाइथागोरस के प्रमेय में एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। अगर ये भुजा 3 है तो ये भुजा 4 होगी, तो ये भुजा 5 होगी। आप निकाल लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, ए बी सी डी, त्रिभुज ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में पाइथागोरस
ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। ये भुजा 4 है तो ये 160 हो जाएगा और 160 प्लस 160 320 हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तब तो आप क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे। अगर ट्रिपलेट आपको नहीं याद है तो आप पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल लीजिए। पाइथागोरस के प्रमेय से, अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बताइए, अगर मैं कर्ण 200 को मानूं तो मुझे 200 का स्क्वायर करना पड़ेगा। लंब ये वाला है 120 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 40,000 करीब आएगा। 200 का स्क्वायर 40,000, 120 का स्क्वायर लगभग 12/44 तो 14,400 के आसपास आने लगेगा। मतलब वैल्यू कितनी बड़ी हो रही है। तो जहां वैल्यू बड़ी होती है मैथ में वहां कॉमन निकाल देते हैं। अगर 40 इस भुजा में है, 40 इस भुजा में भी है तो कंफर्म है कि तीसरी भुजा में भी 40 होगा। तो 40 को कॉमन निकाल दीजिए और आप इनका आपस में प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस का प्रमेय। तो मान लीजिए कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर लास्ट में सब में 48 से गुणा कर देंगे तो आसान हो जाएगा। बराबर लंब 3 है, ये 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान ज्ञात करना है। 5 का स्क्वायर 25 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएगा तो आपका 16 बचेगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। 40 कॉमन सब में था, 40 इसमें भी कॉमन ले लिए, कितना आया? 4। यही तो आया। तो 40 का 4 में गुणा करेंगे तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? 160। और पता है कि जितना ये है उतना ही ये भी होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो मतलब कि ये भी 160 हो जाएगा। अब अगर ये 160 ये भी 160 तो ये पूरा कितना होगा? 160 प्लस 160 ये पूरा 320 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। मैं इसे इरेज करता हूं, इसका कोई काम नहीं है। क्षेत्रफल बराबर, अब समझिए बात को। पहले विकर्ण का मान हम लोग निकाल चुके। पहले विकर्ण का मान क्वेश्चन में दिया ही था। दूसरे विकर्ण का मान हमने निकाल दिया 320। अब यहां पे रखेंगे, आसानी से आंसर हमारा आ जाएगा। 1/2 गुणे d1 की वैल्यू 240 गुणे d2 की वैल्यू 320, 2 1 कम 2, 2 बड़हियम 24 0। क्षेत्रफल बराबर 12 का 32 में गुणा करना है तो 12 गुना 24 हो जाएगा। हासिल लगा दो, 12 तिहाई 36, 36 और 2 38, 1 0 ये और 1 0 ये, डबल 0। और क्षेत्रफल क्योंकि परिमाप मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा। जिस ऑप्शन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 38,400 मीटर स्क्वायर दिया है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी आप पहले इस क्वेश्चन को इतना नोट कीजिए, इसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सेकेंड मेथड भी आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करें। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। अभी हम लोगों ने फिगर से पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर बात करते हैं इसके सेकेंड मेथड की, मैं उसे भी आपको बता देता हूं। अब आपको इतना तो पता ही है कि क्वेश्चन में हमें ये मान दिए हुए, मतलब हमें परिमाप दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, ये चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई है।
और हमें करना क्या है, हमें करना यह है क्षेत्रफल का मान निकालना है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2, जहां d1 है पहला विकर्ण। हाँ, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। पहले विकर्ण का मान आपको दिया है क्वेश्चन में 240, दूसरे विकर्ण का ही तो मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम परिमाप के सहारे भुजा का मान निकाल लेते हैं। तो परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4a। परिमाप का मान 8 तो दिया हुआ है, 4a, 4 गुना 8, तो भुजा का मान हो जाएगा 200। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। पहले विकर्ण का मान, आपको सीधे रख जाओ, पहले विकर्ण का मान आपको दिया हुआ है 240, दूसरे विकर्ण का मान निकालना है। अगर कभी क्वेश्चन में कोई एक विकर्ण दिया हो और भुजा दिया हो और दूसरा विकर्ण निकालना हो, या फिर दो विकर्ण दिया हो भुजा निकालना हो, तो मैंने आपको बताया था सूत्र होता है समचतुर्भुज के भुजा और विकर्ण में संबंध। इसका सूत्र है, जब कभी भुजा देकर विकर्ण पूछे या विकर्ण देकर भुजा पूछे, 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। 4 इंटू a का मान 200 है, 200 का स्क्वायर बराबर पहला विकर्ण का मान दिया है 240। अगर आप क्वेश्चन को फिगर पे लगाना चाहें पहला वाला मेथड, अगर सिर्फ सूत्र पे लगाना चाहें ऐसे कर लीजिए। 240 प्लस d2 का स्क्वायर, इसका मान आपको निकालना है। ध्यान से देखेंगे सब लोग इधर। 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4, डबल जीरो है, स्क्वायर करेंगे 4 बार 0 हो जाएगा, बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और डबल जीरो प्लस d2 का स्क्वायर। तो यहां से d2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक को 16, 1 2 3 4 0, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 5 7 6 डबल जीरो बराबर d2 स्क्वायर। d2 स्क्वायर बराबर, ये देखिए 1 6 2 2 4 जीरो में से 5 7 6 डबल जीरो घटाना है, माइनस कर दिए 0 0, 10 में से 6 जाए 4, 9 में से 7 जाए 2, और ये 5 में से 5 जाए 0, और ये 1 बच जाएगा। 1 0 2 4 डबल जीरो। हमें तो दूसरे विकर्ण की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हटेगा करड़ी लग जाएगी 1 0 2 4 डबल जीरो। करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। यहां पे आप 1 0 2 4 डबल जीरो का वर्गमूल निकाल लीजिए, दोनों का जोड़ा बनेगा 3 3 के 9, 3 बार भाग जाएगी, 1 बचेगा। मैं भाग विधि से वर्गमूल कर देता हूं, आप गुणनखंड विधि से कर लीजिएगा, करना होगा अगर तो। 1 2 4 उतार देंगे, 3 3 6 हो जाएगा। इसे हम 2 बार लेके जाते हैं, 2 गुना 4 2 6 का 12, पूरा पूरा कट जाएगा, 2 जीरो उतरेगा, यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा। मतलब d2 यानी दूसरे विकर्ण का मान कितना आया 320। और पहले वाले मेथड में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाए थे, तब भी दूसरे विकर्ण का मान 320 ही आया था। सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहले विकर्ण का मान दिया है 240, दूसरे विकर्ण का मान 320, 2 1 कम 2, 12 बार में 1 जीरो लग जाएगा, 120 बार में 12 गुना 24, 12 तिहाई 36 2 38 डबल जीरो। चूंकि हमारा परिमाप मीटर में है, तो जो क्षेत्रफल का मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर होगा।
मतलब जिस ऑप्शन में 38400 मीटर स्क्वायर दिया है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट हो जाने वाला है, आप इसे नोट कर लीजिए। दोनों मेथड से क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर आप पहला मेथड यूज में लेते हो तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाना होगा आपको और मान निकालना होगा दूसरे विकर्ण का। अगर आप दूसरा मेथड यूज में लेते हो तो डायरेक्टली आप फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो। नोट